वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी 3 घंटे 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। चेन्नई एमोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु, छावनी और मेरठ, लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। आज से दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे 5 सत्रों वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा शुभारंभ। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला न्यायपालिका के प्रतिभागी सम्मेलन में लेंगे भाग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। 5 सत्रों वाले कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा सुप्रीम कोर्ट। सम्मेलन में समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ चर्चा। आज से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे कोयम्बटूर। आरएसएस की बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि होंगे शामिल। राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर मंथन संभव। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इमरजेंसी पर फिर दिया बयान। कहा, आपातकाल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक। सूत्रों से खबर, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बीजेपी सदस्यों से तीखी नोकझोंक। वक्फ बैठक में कुछ आपत्तियां आई सामने। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार। मुस्लिम संगठनों की चिंता को लेकर विपक्ष ने जताई सहानुभूति। चिराग पासवान को आरजेडी से साथ आने के ऑफर की खबरों के बीच चिराग ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। चिराग कर चुके ऐसी खबरों का खंडन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शिकस्त देने की तैयारी में जुटी बीजेपी। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड में मजबूत हुई बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने पहली पार्टी बैठक में शामिल हुए। चंपई सोरेन के साथ नजर आए झारखंड के कई बीजेपी नेता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले चंपई सोरेन, कहा झारखंड का विकास होगा और बांग्लादेश से घुसपैठ चुकेगा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने चंपई सोरेन को बताया झारखंड आंदोलन का पुराना नेता। कहा, आंदोलन के प्रति चंपई का कर्मठता का फल बीजेपी को जरूर मिलेगा। दिल्ली के मॉडल टाउन में आप नेता मनीष सिसोदिया ने निकाली पदयात्रा। कार्यकर्ता और समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ठहराया गलत। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। जनता को सीएम केजरीवाल का इंतजार। एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव को लेकर बीजेपी, आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। अब 3 पार्टियों के प्रत्याशियों के भाग्य को 4 सितंबर को होगा फैसला। आपने 11 तो बीजेपी ने 10 जोन में उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस भी नहीं रही पीछे। संख्या बल कम होने की वजह से कांग्रेस की तरफ से जरीफ, नाजिया और सबला बेगम ने भरा पर्चा। दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में सभी 12 जोन के कराए जाएंगे चुनाव। बंगाल के हर ब्लॉक में आज टीएमसी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी का आंदोलन। सोशल मीडिया के जरिए टीएमसी ने चलाया कैंपेन। रेप के दोषी को फांसी पर लटकाने की मांग। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल महिला आयोग पर साधा निशाना। कहा, सीएम ममता की चमागिरी के सिवाय नहीं महिला परिषद के पास कोई काम। एंटी रेप की मांग पर बीजेपी ने नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को घेरा। कहा, मुद्दे से भटकाने की कोशिश में ममता। बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगी वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने पलटवार कर कहा, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। रांची कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई। कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट वाली याचिका पर होगा फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट में छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। आज दोपहर 2 बजे तक सायन लाहिड़ी को कस्टडी से रिहा करने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट पर बड़ा फैसला। 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगाई रोक।
प्रीमियर स्टेशनरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार। ट्रेडमार्क उल्लंघन केस में कंपनी को 50 लाख का करना होगा भुगतान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणपति की पीओपी से बनी मूर्तियों पर बैन को लेकर सुनवाई। आदेश को उल्लंघन करने वाले गणेश मंडलों को दी चेतावनी। आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ बहराइच में वन विभाग का ऑपरेशन जारी। भेड़ियों के हमले को ध्यान रखते हुए गांव में इंफ्रारेड ड्रोन से निगरानी की। दिन रात की परवाह छोड़कर गांव के लोगों की सलामती में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। भेड़ियों को डराने के लिए आसपास के इलाकों में फोड़े जा रहे हैं पटाखे। भेड़ियों के आतंक से प्रभावित इलाके में लगाए गए हैं 4 पिंजड़े। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में मिली कामयाबी। बचे 2 भेड़ियों की धरपकड़ के लिए 8 थर्मोसेंसस कैमरे और थर्मल ड्रोन की ली जा रही है मदद। वन विभाग की 18 टीमें प्रभावित इलाकों में कर रही हैं कॉम्बिंग। 50 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी पिंजड़े और जाल को बिछाने में जुटे। उत्तराखंड के रामनगर जिले के जमुनी गांव में तेंदुए के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। स्थानीय लोगों को वन विभाग की टीम ने किया आगाह। कोलकाता में हुई झमाझम बारिश। शहर के कई हिस्सों में देखा गया जल जमाव। भुज और कच्छ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। घरों में कैद हुए लोगों के लिए पुलिस ने कसी कमर। चक्रवात की चेतावनी को लेकर भुज और कच्छ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर बस से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। पोरबंदर में भारी बारिश से बढ़ा भादा नदी का जलस्तर। दूर दूर तक दिख रहा है सैलाब। लोगों के घर और मंदिर हुए जलमग्न। मूसलाधार बारिश के बाद जामनगर के कई इलाकों में जमा हुआ मलबा। स्वच्छता अभियान में जुटा जिला प्रशासन। गुजरात में भारी बारिश के बीच समंदर से तूफान की आहट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित तमाम राज्यों पर दिखेगा असर। आने वाले 7 दिनों तक गुजरात के लोगों को रहना होगा सावधान। कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भी भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी। बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटी सेना, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जाबाज। 4 दिनों में करीब 33,000 लोगों को बचाया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 15 लोगों को बचाया। महियारी, नायाड़ विस्तार और दर्शन में चलाया बचाव अभियान। गुजरात में अभी भी बाढ़ से कई इलाकों में हालात खराब। वडोदरा, खेड़ा और कच्छ के कई इलाकों में भरा है पानी। खेड़ा में घुसा वात्रक और शेड़ी नदी का पानी। शहर में समंदर जैसा नजारा। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। गिर सोमनाथ जिले में उफान पर जमजीर झरना। भारी बारिश के बाद आया सैलाब। लोगों में दहशत। कच्छ के कोठारा गांव के रिहायशी इलाके में जलभराव। लोगों के घर में घुसा पानी। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास एक गांव में बारिश और भूस्खलन से 2 मकान और 3 गौशाला को पहुंचा है नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पेरिस पैरालंपिक से भारत के लिए आई गुड न्यूज। महिला की 10M एयर राइफल में अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। पैरालंपिक में भारत को मिले 2 पदक। अवनी लेखरा ने रिकॉर्ड के साथ तय की स्वर्णिम कामयाबी। अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक हासिल किए, जो कि कीर्तिमान है। इस इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया। अवनी भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक में 2 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लखेरा और मोना अग्रवाल को दी जीत की बधाई। पीएम बोले, आप पर देश को गर्व है। अवनी लेखरा के पैरालंपिक में गोल्ड जीतने के बाद जयपुर में अवनी के घर में जश्न का माहौल। ढोल की थाप पर नाचे परिवार के लोग। भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली मोना अग्रवाल के घर में भी परिवार ने बांटी मिठाइयां। प्रीति पाल ने पैरालंपिक 2024 में भारत को दिला मेडल। प्रीति ने महिला 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस पैरालंपिक से भारत के लिए आई एक शानदार न्यूज। मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता सिल्वर। पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 पदक जीत चुका है भारत।
भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति का हुआ आगाज। जोधपुर के आसमान में 8 देशों की सेना दिखाएगी ताकत। भारत और अमेरिका समेत 8 देशों के लड़ाकू विमान करेंगे 600 तरीके की एक्सरसाइज। पहले दिन ब्रीफिंग सेक्शन के दौरान सभी देशों के वायुसेना की टीम मौजूद रही। 11 सितंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज की भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। इस एक्सरसाइज में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, मिग-29 फाइटर जेट के साथ प्रचंड और रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास में भारत के ALH ध्रुव, C-130, IL-78 भी अपनी क्षमता दिखाएंगे। तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा चरण है। सैलानियों से गुलजार हुआ कौसारी। मौसम खुशनुमा होते ही हिमालय का दीदार करने पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वन महोत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इको पार्क में लगाया पौधा, पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। ओडिशा के मयूरभंज में समीलीपाल नेशनल पार्क में वन्य जीवों को बचाने की अच्छी तरकीब। AI कैमरे से लैस है नेशनल पार्क। दिल्ली में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने पदक विजेता मनु भाकर को दिया 30 लाख का चेक। बाढ़ का पानी भी न कम कर सका वडोदरा के लोगों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था। जन्माष्टमी के दिन वडोदरा के एक मोहल्ले में लोगों ने पानी के बीच किया गरबा। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीम ने पोर्ट ब्लेयर में किया मॉक ड्रिल। करियर बनाने से लेकर कैंसर से लड़ने तक में एग फ्रीजिंग एक कारगर तकनीक। इस तकनीक के जरिए जरूरतमंद महिलाओं को होगा फायदा। अल्मोड़ा के जंगली फल घिंगारू में है औषधीय गुणों का भंडार। हार्ट और पाचन के लिए रामबाण है ये जंगली फल। फाजिल्का की भारत पाक सीमा बॉर्डर पर लहराएगा 200 फीट ऊंचा तिरंगा। हिसार की धार्मिक संस्था ने रखा झंडा फहराने के स्थल पर नींव का पत्थर। विजय सेतुपति की विदुथलाई 2 की रिलीज डेट अनाउंस। 20 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में होगी रिलीज। पसलियों में चोट की वजह से रुकी सलमान खान की सिकंदर की शूटिंग। ईद 2025 पर बड़े पर्दे पर हो सकती है रिलीज। फिल्म द बर्किंघम में मर्डरर्स का पहला गाना साडा प्यार टूट गया रिलीज। गाने में करीना कपूर दिखी। जोरदार एक्शन और रोमांस का तड़का। रिलीज हुआ सिद्धांत चतुर्वेदी की युद्धा का दमदार ट्रेलर। राघव जुयाल ने किल के बाद फिर से युद्धा में खलनायक की भूमिका निभाई और खुलकर की बात। वहां शाहरुख खान ने भी खलनायक के रूप में की थी शुरुआत। यूक्रेन ने रूस के कुस्क में रूसी सैनिकों वाले एक इमारत पर ड्रोन से गिराए बम। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की आशंका। रूसी सेना ने मार गिराया यूक्रेन को। पश्चिमी देशों से मिला F-16 लड़ाकू विमान। यूक्रेनी सेना के मुताबिक बीते सोमवार को रूस द्वारा किए गए बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले का निशाना बना अमेरिका। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार जाएंगे मंगोलिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है मंगोलिया। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यूरोपीय यूनियन ने रक्षा मंत्रियों की बड़ी बैठक की। सभी देशों के मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियार देते रहने की कही बात। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस और दूसरे देशों के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूरोप में हथियार उत्पादन को तेज करने की अपील की। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी में मारा गया हमास का बड़ा कमांडर। ड्रोन से हमले में 2 और हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने टेलीग्राम के मुखिया जुरोव की गिरफ्तारी पर कही बड़ी बात। बोले इस मामले में फैलाई जा रही कई गलत जानकारी। यमन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। जबरदस्त बारिश के बाद 3 डैम के टूटने से 41 लोगों की हुई मौत। 40 घर पूरी तरह से तबाह। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ब्राजील में बंद कर सकता है अपना कारोबार। खुद एलन मस्क ने ट्वीट कर दी इस बारे में जानकारी। अफगान शरणार्थी ने पैरालंपिक में रचा इतिहास। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में रिफ्यूजी पैरालंपिक टीम के लिए मेडल जीतने वाली बनी पहली खिलाड़ी।
मूडीज रेटिंग्स ने 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। 2025 ग्रोथ रेट अनुमान भी बढ़ाकर 6.6% किया। अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली बनी अडानी फैमिली। गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95 बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस साल भारत में 850 टन गोल्ड की खपत होने का अनुमान जताया। अच्छे मानसून और गोल्ड ड्यूटी में कमी से दिवाली धनतेरस के दौरान डिमांड बढ़ने का अनुमान। स्पाइस जेट एयरलाइंस अब डीजीसीए की निगरानी में काम करेगी। स्पाइस जेट इंजीनियरिंग सुविधाओं के विरोध ऑडिट में कंपनियां मिलने के बाद फैसला। रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने पर अकासा एयरलाइन को डीजीसीए ने जारी किया नोटिस। डीजीसीए के स्पॉट ऑडिट में कई खामियों का खुलासा होने के बाद लिया गया एक्शन। बीते 2 साल में भारत की फिनटेक सेक्टर को $6 अरब का निवेश मिलने की आरबीआई गवर्नर ने दी जानकारी। फिच ने भारत की रेटिंग BBB बरकरार रखते हुए आउटलुक को स्टेबल बताया। फिच ने भारत की ग्रोथ क्षमता को निजी निवेश, आउटलुक मजबूत सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से मदद लेने की बात कही। खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए नीति आयोग ने तिलहन की खरीदारी का MSP तय करने का सुझाव किया। कहा, खाद्य तेल के आयात शुल्क में बढ़ोतरी के साथ तिलहन के उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G टेक्नोलॉजी में भारत के लीड लेने का अनुमान जताया। कहा, टेलीकॉम सेक्टर की क्रांति में भारत को दबदबा बढ़ाने का मौका मिलेगा। इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने अपनी 5.25% हिस्सेदारी करीब 9,500 करोड़ रुपए में बेची। ब्लॉक डील में 2.03 करोड़ शेयर 4,715 रुपए 53 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से बेचे।